नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं जिसमें 1 मई 2026 बैसाख पूर्णिमा दिन शुक्रवार को पड़ा है। तो बैसाख पूर्णिमा पर शीघ्र विवाह के लिए करें घर में यह उपाय, मनोवांछित इच्छा की पूर्ति होगी, शीघ्र विवाह होगा और बड़े से बड़े विवाह बाधा जो आपके जीवन में आ रही है उससे छुटकारा प्राप्त होगा। चाहे जितनी भी नेगेटिविटी होगी, जीवन में नकारात्मक स्थिति बन रही है, वह जल्द समाप्त होगा और आपके बच्चे बच्चियों का विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, मैंने यह 1 मई 2026 बैसाख पूर्णिमा के ऊपर हमने शुक्रवार को जो पढ़ा है उस पर यह उपाय आपको बताया, जो विशेष उपाय है, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर एक योग ऐसा भ्रमण करते रहता है और पूर्णिमा तिथि जो श्रीमन हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है, एक छोटा से छोटा उपाय भी माता पिता या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है, अगर वे कर देते हैं तो उनके बच्चे बच्चियों का विवाह शीघ्र हो जाएगा। और चाहे जितनी भी बड़ी नकारात्मक स्थिति हो, चाहे पितृ दोष हो, मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, नजर दोष हो या किसी का किया कराया हो, आप प्रयास तो करते हैं लेकिन आपके जीवन में सक्सेस अगर नहीं मिल पाया है, अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिल पाई है, तो यह उपाय आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, हमने देखा है हजारों कुंडलियों में विश्लेषण करके देखा है कि बड़ा जो दोष होता है कुंडली में, वह सप्तम भाव पीड़ित होने की वजह से, अगर मांगलिक दोष हो या सप्तम भाव पीड़ित हो, तो ये सारी जो कंडीशंस होते हैं कुंडली के अंदर जब बन जाते हैं, या कोई क्रूर ग्रह आकर सप्तम भाव में बैठ जाता है या सप्तमेश पीड़ित हो जाता है, वैसी स्थिति में होता क्या है, प्रयास तो आप करते हैं, लोग आते हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं होता है। बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है, वे 25, 30, 35, 40, कभी कभी तो 45 साल के भी हो जाते हैं बच्चे, जबकि देखने में सुंदर हैं, गुणवान हैं, पढ़े लिखे हैं, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ होते हुए भी आपके बच्चों का शीघ्र विवाह नहीं हो पाता। क्या कारण है? तो पहला कारण मैंने जो बताया कि सप्तम भाव का पीड़ित होना या बड़ा से बड़ा कोई ग्रह दोष, चाहे नजर दोष हो, बंधन दोष हो, मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत जरूर कुंडली के अंदर होती है। प्रिय दर्शकों, आपको घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूंगा, इस विशेष उपाय को जानने से पहले कि जो लोग नए नए आए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा लोगों में शेयर करें और पुण्य का भागी बने। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, यह मैं जो उपाय लेकर आया हूं कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं है, क्योंकि आजमाया हुआ, हजारों लाखों लोगों के ऊपर आजमाया हुआ उपाय है। जिसने भी इस उपाय को किया उसके बच्चे का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो गया। प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक बने रहें और कागज कलम लेकर नोट कर लें, क्योंकि ऐसा एक उपाय है, क्योंकि कुंडली में सप्तम भाव अगर पीड़ित हो या कोई बड़ा दोष सता रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशंस में ये उपाय किए जाते हैं। यह उपाय क्या है यह जरूर मैं बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। आपको क्या क्या सामग्रियां लेनी होंगी, किस दिन करना होगा। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी इस उपाय को स्वयं अपने विवाह में आ रही अड़चनों को समाप्त करने के लिए कर सकते हैं। करना क्या है, सुबह शाम कभी भी पूर्णिमा तिथि पर, पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं या शाम के समय भी। आप पूरे दिन जो है पूर्णिमा तिथि अच्छा होता है, उस तिथि में यह उपाय किया जा सकता है। माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। करना क्या है, बाजार से सबसे पहले आपको करना क्या, सामग्रियां आपको नोट कर लेना है और वो भी मैं नोट कराऊंगा। तो स्नान ध्यान से निर्भीत होकर के, अच्छे धुले हुए वस्त्र पहन करके प्रयास करें, श्रीमन हरि की कृपा हो, इसलिए पीला वस्त्र अगर हो तो पीला वस्त्र धारण करें, या फिर कोई भी साफ सुथरा वस्त्र चलेगा, आप धारण करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, लड्डू गोपाल का ध्यान करके, श्रीमन हरि नारायण का ध्यान करके, घी का दीपक दिखा करके अपने मंदिर में विराजित देवी देवता को दिखा करके रख दें। सबसे पहले प्रज्वलित करके घर के मंदिर में रख दें। इसके बाद यह उपाय कहीं आपको जाना नहीं है, घर में ही उपाय करना है। कहीं लक्ष्मी नारायण भगवान की एक फोटो हो घर में, या फिर कृष्ण भगवान की फोटो हो, राम भगवान की फोटो हो, या फिर लड्डू गोपाल जो होते हैं उनके
पास भी यह उपाय किया जा सकता है, या विष्णु भगवान का फोटो हो उसके पास भी यह उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, 5 हल्दी की गांठ होनी चाहिए। याद रखें, आपको करना क्या है, 5 हल्दी की गांठ ले लें, वो भी उसकी हाइट जो लंबाई होगी 2 इंच की होनी चाहिए। करीब मोटी वाली हल्दी की गांठ जो मिलती है वो 2 इंच की होनी चाहिए, या फिर 2 इंच से बड़ा भी हो सकता है, या लगभग मतलब हल्दी की गांठ टूटी भांगी ना हो, अच्छा हो, साबुत हो, तो 2 इंच हो तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा मोटा हो, हल्दी की गांठ हो, अच्छा हो, बड़ा सा साइज हो, 5 हल्दी की गांठ ले लेना है। साथ में कलावा ले लेना, जो धागा होता है ना, रक्षा सूता होता है जिससे हम लोग हाथ पर बांधते हैं, तो कलावा ले लें, बाजार से एकत्र कर लें, 5 हल्दी की गांठ ले लें। थोड़ा सा गंगा जल या कच्चा दूध मिल जाए, गाय का कच्चा दूध ले लें और उस पर छींटे मार दें। जो 5 हल्दी की गांठ है उसको स्नान करवा दें, स्नान ध्यान करवा करके थोड़ा चंदन भी, पीला चंदन लगा सकते हैं, तिलक कर दें हल्दी को। हल्दी की जो गांठ है उसको तिलक कर दें। इसके बाद बाजार में स्केच पेन मिलता है, लाल कलर का स्केच पेन लेके आए। स्केच पेन से आप उस हल्दी की गांठ पर क्या लिखना है वो मैं बता दे रहा हूं। हल्दी को आपने छींटे मार दिए, गंगा जल से स्नान करवा के शुद्ध करके और तिलक लगा करके, उसके बाद स्केच पेन से लिखेंगे। पहली हल्दी की गांठ लेंगे, हाथ में ले लेंगे, माता पिता या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है 7 बार अपने ऊपर से क्लॉकवाइज वार कर लेंगे। ठीक है, 7 बार क्लॉकवाइज पांचों हल्दी की गांठ को लेके वार कर लें। या लड़के लड़कियां अगर दूर रहते हैं, पढ़ने गए हैं, तो माता पिता भी बच्चे का नाम गोत्र लेके उसके फोटो के ऊपर से 7 बार घुमा लेंगे। घुमाने के बाद एक हल्दी की गांठ लेंगे, उसके ऊपर लाल पेन से लिखेंगे। पहले गांठ पर लिखेंगे मंगल दोष या मांगलिक दोष। स्केच पेन से पहली हल्दी की गांठ लेंगे, उस पर लाल कलर का स्केच पेन से लिखेंगे मांगलिक दोष। लिख करके उसे, अगर लड़के हैं तो एक रुमाल के साइज का सफेद कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर एक हल्दी की गांठ रख देंगे। अगर लड़कियां हैं तो पीले कलर का रुमाल के साइज का कपड़ा बिछा लेंगे, गंगा जल के छींटे मार करके एक हल्दी की गांठ पर मांगलिक दोष लिख के उस पर रख देंगे। यानी पीले कपड़े पर लड़कियां रखेंगी और लड़के जो करेंगे वो सफेद कपड़े पर रख देंगे। पहला गांठ आपने रख दिया मांगलिक दोष लिख के, दूसरा गांठ उठाएंगे, उस पर लिखेंगे नजर दोष। ठीक है, दूसरे गांठ पर हमने लिखा नजर दोष या कालसर्प दोष, जो भी आप लिख सकते हैं। पहला दूसरा पर लिखा नजर दोष लिख करके, और 7 गांठ तो आपने घुमा लिया, पहले ही घुमा लिया लड़के लड़कियां, तो लड़कियां रखेंगी पीले पर और लड़के रखेंगे सफेद कपड़े पर रुमाल के साइज का। तो दूसरा आपने लिखा, आपने लिख लिया। तीसरा दोष लिखेंगे कालसर्प दोष, स्केच पेन से लिखेंगे लाल कलर से, हल्दी की गांठ लेंगे, उस पर लिखेंगे कालसर्प दोष। ऐसे ही चौथा गांठ लेंगे हल्दी का गांठ, उस पर लिखेंगे पितृदोष, और 5वें पर लिखेंगे सर्वत्र दोष। लिखें नजर दोष या बंधन दोष या फिर सर्वत्र दोष, यानी एक एक करके। पहला पर आपने लिखा मांगलिक दोष, दूसरे पर लिखा कालसर्प दोष, तीसरे पर लिखा पितृदोष, चौथे पर लिखा नजर दोष या बंधन दोष, और 5वें पर लिखा सर्वत्र दोष। यानी कोई भी दोष आपकी कुंडली में अगर होगा तो लड़के लड़कियां ऐसा स्केच पेन से लाल कलर का लिख करके उसे सफेद कपड़े में घुमा करके एक पोटली बना लेंगे, और उसे कलावा के माध्यम से लड़कियां पीले कपड़े में बांध देंगे, कलावा से माध्यम से बांध देंगे, लेकिन उसमें गांठ न लगाएं। याद रखें, गांठ नहीं लगानी है आपको। कलावा से बांध के पीले कपड़े से लड़कियां बांध करके माथे से स्पर्श करके, जो लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो है या विष्णु भगवान का फोटो हो या लड्डू गोपाल की मूर्ति हो, उसके पीछे में, फोटो के पीछे में रख दें। आगे स्पर्श करके पीछे रख दें। लड़कियां ऐसे भी करेंगी, पीले कपड़े में बांध के रख देंगी। जो पांचों जो आपने लिया है हल्दी की गांठ, उसे कलावा लपेट करके, यानी कपड़े के ऊपर पीला कपड़ा लपेट करके उससे कलावा से लपेट के, उसको गांठ नहीं लगानी है, और सीधे फोटो के पीछे रख देंगी लड़कियां। लड़के भी सादे कपड़े में उसे बांध करके, उसे बांधना नहीं है, कलावा से केवल लपेट के 7 बार फोटो के पीछे रख देंगे। ऐसा करके आपको बैठ जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का लड़के लड़कियां जाप करेंगे। जितना यथासंभव हो आपको पूर्णिमा तिथि पर कम से कम 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जरूर करेंगे। लड़के हो तब भी करेंगे, लड़कियां होंगी तब भी करेंगे। आप वो समझ गए पूरी प्रोसेस। और माता पिता भी इस उपाय को बच्चों का नाम गोत्र लेके फोटो के ऊपर से स्पर्श करके 7 बार घुमा करके कर सकते हैं। लाल और सफेद कपड़े का प्रोसेस वही रहेगा। लड़की के लिए कर रहे हैं तो पीले कपड़े में करेंगे माता पिता, और लड़के के लिए सफेद कपड़े में करेंगे। और लड़के लड़कियां स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं, जैसा हमने बताया। ये दर्शकों, शुरू से अंत तक हमने जो बताया, ये
ऐसा लग रहा है कि आपने सुना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म के समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।